नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास जो सेट है ये है सैमसंग का A03s। ये डेड कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है और इसका हम डेड कैसे ठीक करते हैं वो चीज़ हम इस वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर हम चालू कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। पावर की हमने प्रेस किया। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, 1-1.5 महीना मेरा चैनल हैक हो गया था। और यहाँ पे देखिए हम चार्जिंग लगा के भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे आप मीटर पे देख लीजिए, मल्टी जो डीसी मीटर है वहाँ पे एम्पियर 400 कुछ 425 के आसपास एम्पियर ले रहा है। और हम ज़्यादा हमारा जो ट्रिक है वो अलग ही ट्रिक है। मैं ज़्यादा चेक नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं चार्जिंग कनेक्टर लगा के देखता हूँ कि मतलब कि चार्जिंग सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे चार्जिंग सप्लाई मेरी आ रही है। बैटरी पे हम देख लेते हैं आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बैटरी भी हमारी 3.6 चार्ज दिखा रही है। और यहाँ पे वॉल्यूम पे हमको जो उस पर जो 1.8 1.2 जो वोल्टेज होते हैं वो हमें देखना होता है। क्योंकि अगर नहीं तो फिर हमको जो पावर आईसी है वहाँ पे जाके देखना होगा। अगर आप पावर आईसी का पतरा नहीं उखाड़ते हैं तो आप जो वॉल्यूम की होता है वहाँ पे जो 1.8 1.2 वो जो सप्लाइयाँ होती हैं उन पे आप वो चीज़ वो वोल्ट आपको चेक करना है। अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब हमारा पावर आईसी सही है। अगर वो भी अप डाउन कर रहे हैं या नहीं कोई सप्लाई आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि सेट में पावर आईसी का दिक्कत है। तो हमारा मतलब यहाँ पे स्टेबल था तो हमको ये क्लियर हुआ कि नहीं ये पावर आईसी से ही अरे सीपीयू से ही होगा। तो हम चलिए यहाँ पे देखिए हम सीपीयू को निकाल भी रहे हैं। और चूँकि हम वीडियो दुकान पे अपने बनाते हैं, शूट करते हैं और उसके बाद घर आके उसको फिर से वॉइस ओवरिंग करते हैं। और देखिए हमको दिक्कत हो रहा था तो बिना पतरा काट के निकाल रहे थे तो हल्का सा साइड में लग रहा था कि हमारा कंपोनेंट निकल जाए। इसकी वजह फिर से हम उस वहाँ पे जो पतरा है उसको थोड़ा निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी एसएमडी हो, देखिए हम तो अपने हमारे पास सगुन का एसएमडी है, सुगान का। अगर आपके पास सुगान है तो 380 390 पे आप हीट रख के और उस पर आप निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होता है तो आप कम बेसी कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि मैं तो 490 390 400 के आसपास या 385 के आसपास इतनी पर की निकाल लेता हूँ। देखिए ये मेरा निकल गया है आईसी। अब इसको साफ़ करने की बारी है। वीडियो को थोड़ा हमने फास्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आपको हमारा पैड साफ़ हो गया। अब क्या है, अब आईसी को साफ़ करना है जो हमारा आईसी लगा हुआ है। और 67 65 आईसी है इसमें। तो इसको बाकायदे से साफ़ कर लेना। इसमें ग्लू लगा होता है जो सैमसंग जो होता है सफ़ेद ग्लू लगा के देता है। और अदर जो वीवो है रियलमी है ये ब्लैक ग्लू देते हैं। तो सैमसंग का थोड़ा सा लो कैटेगरी का ग्लू होता है, मतलब कि आसानी से छूट जाता है। लेकिन वीवो वगैरह का तो बहुत भाई तकलीफ़ देता है। तो उसमें प्रिंट भी उड़ने के चांसेस रहते हैं। ये देखिए आप मेरे वीडियो में कुछ नोटिस करें या ना करें, लेकिन ये पॉइंट आप ज़रूर नोटिस करें। ये देखिए मैं किस तरह से वीडियो को किस तरह से मैं जो आईसी है सीपीयू आईसी है चाहे जो भी आईसी हो किस तरह से मैं उसको साफ़ करने के बाद उसका बाल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप ये वाला ट्रिक आप अपनाते हो तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। क्योंकि जो स्टेंसिल लगाने के बाद होता क्या है कि आपने रिवॉल्व तो कर दिए लेकिन उसमें देखने को क्या मिलता है कि 1-2 पिन या 4-5 पिन हो सकता है 10 पॉइंट भी मतलब आपके छूटे रह जाते हैं, बॉल नहीं बन पाते हैं। लेकिन आप अगर ये वाला ट्रिक अगर यूज करेंगे ना, कसम बता रहा हूँ कि आपका कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैं इस पे ये ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको ग्लू इस पे रख लेना है आईसी के ऊपर, थोड़ा सा पेस्ट रख लेना, पीपीटी रख लेना है और उसके बाद पेस्ट रख लेना है। दोनों को एक आपस में फेंट लेना है, मतलब मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको आईसी के हर एक जगह पे आपको उसको एक लेबल बना लेना है। जब आप एक लेबल बना लेंगे फिर उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से एक साइड से हल्का सा आईसी जब गर्म होता है तो धीरे धीरे आप ऊपर से मतलब धीरे धीरे आप उसको एसएमडी को आप सोल्डरिंग आयरन को आप हिलाते रहेंगे और आपका वो बॉल बनता रहेगा। तो आपका बॉल सारे बॉल आपको बन जाएंगे, जो ब्लैक होते हैं वो भी बन जाते हैं
जो जहाँ पे नहीं हो पाता है वो भी बन जाते हैं। उसके बाद आप स्टेंसिल का यूज करें और एक बार में आपकी रिवॉल्व हो जाएगी। तो देखिए हमने मतलब वहाँ साफ़ किया, साफ़ करने के बाद यहाँ पे रिवॉल्विंग कर देंगे और उसके बाद मदरबोर्ड पे लगा देंगे, हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा अगर यहाँ से दिक्कत होगा तो। लेकिन हम मानते हैं अगर आपको 400 450 के आसपास रीडिंग आ रहा है डीसी वोल्ट पे चार्जिंग पे, तो आप आँख मूंद के सीपीयू निकालिए, सीपीयू को रिवॉल्व करिए और लगा दीजिए। आपका सेट अगर रिवॉल्विंग सही होगा तो 100% एक बार में आपका सेट ऑन हो जाएगा। हम इतने दिन से मोबाइल बना रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमको दोबारा आईसी निकाल के लगाने की ज़रूरत पड़ी हो, क्योंकि मेरा जो अलग ही ट्रिक है, मैं एक बार लगाता हूँ आईसी, अगर नहीं लगी, नहीं चालू हुई तो दोबारा हम आईसी पे काम नहीं करते, कस्टमर को वापस कर देते हैं या आगे का जो फॉल्ट होता है वो चेक करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने आईसी सही बनाई है, रिवॉल्विंग सही की है एंड पैड भी सॉफ्ट किया है सही से। उसके बाद भी अगर नहीं चालू हुआ ना तो हम वापस कर देते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हम आईसी लगाएं और सेट ऑन ना हो। इतना परफेक्ट हम लगाते हैं। और बॉल हमेशा मतलब जैसे स्टेंसिल के बाद जैसे आप रिवॉल्व कर लेते हैं तो पत्ती से आप उसको बराबर काट लें। उसमें भी आप देख लें कहीं छोटा बड़ा तो कोई नहीं, अगर लगता है कि नहीं, लगता है कि आपको ये छोटा होगा तो फिर आपको फिर से पीपीडी लगा के उसको एक बार कर दें, रिवॉल्व कर दें। तो हमारा ये सेट लगभग में हो ही चुका है। अब थोड़ा सा सेट आईसी को हिला लेंगे, इसके बाद पेस्ट डाल के थोड़ा सा हिला लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं हमारा। ये देखिए हमारा आईसी हिल रहा है। अब कुछ करना नहीं, जो हमने पतरा काटा था उसको थोड़ा सा बराबर कर लेना, कहीं ऊँचे खड़ा ना हो। तो अब तो हमारा फाइनली हमारा सीपीयू तो लग चुका है। अब बारी आती है चेक करने की। अब ये देखना है कि हमारा सेट ऑन होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे बैटरी तो हमारी लो है, ऑन नहीं हो रहा, पावर की हमने प्रेस किया, ऑन नहीं हुआ। अब चार्ज में लगा के देखते हैं क्या स्थिति है इसका। ये देखिए चार्ज हमने लगाया, यहाँ पे चार्जिंग ले लिया, 3% चार्ज, हम बता रहे थे कि बैटरी लो है। तो यहाँ पे और अब क्या करना है, आपके पास अगर हीट सिंक है तो हीट सिंक आप ज़रूर आईसी पे लगाएं। आईसी लगाने के बाद इसके बाद सेट को बांध दें। तो मेरे पास हीट सिंक है तो हमने हीट सिंक ला के रखा हुआ है, इसकी वजह से हमने ये फिर दोबारा से इसका हीट सिंक लगा के, और जो भी आपके कैमरे वगैरह हैं सब आप सफाई से रखे हों उसको आप लगा के सेट को बांध दें। यहाँ पर जो कि हम वही कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कभी कभी देखिए मेरे से भी हो जाता है, आपसे भी हो जाता होगा लगभग में, ये जो वायर होते हैं, वायर क्या होता है कि पीसीबी के नीचे चले जाते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग को लगता है कि वजह तो दोबारा उसकी वजह से सेट खोलना पड़ता है। तो इस पे ज़रूर ध्यान दें और वहाँ से आप वायर को लगा दें। तो वायर देखिए हमारा सेट ऑन हो रहा है, अभी 3% ही है, तो तब तक हम स्क्रू कसते रहते हैं, सेट को नीचे नीचे ऑन होने देते हैं। और यहाँ पे हम बैक कवर वगैरह इसका जो भी मतलब कि पार्ट्स हैं सब लगा के इसको बांध देना है। इसमें ज़्यादा स्कोप तो था नहीं, क्योंकि कस्टमर ने कहीं ज़रूर दिखाए थे, इसके पहले मेरे पास भी लेके आए थे, तो हमने उनसे कहा था कि बन जाएगा। तो हमसे पूछे कितना होगा, कितना लगेगा, हमके 1200 रुपये लगेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कल दूसरे दिन आएंगे। तो फिर उनका यही इरादा था कि कहीं देख के बनवा लेंगे। तो कहीं गए, हमको लगता है कि किसी ने बताया नहीं कि बन पाएगा कि क्या हो पाएगा। तो फिर आज ही शाम को आए हैं, तो आज हम बना के इनको ये तैयार किए। ये देखिए सेट हमारा ऑन हो गया। ये सैमसंग A3s है। अब इनका पासवर्ड पूछते हैं भाई से, तो इन्होंने पासवर्ड बताया था मेरे को। तो यहाँ पे देखिए ये सेट को आपको मैं सेटिंग में जाके आपको दिखाता हूँ कौन सा सेट है। ये A03s है, देखिए A03s। थैंक यू दोस्तों वीडियो